वैतरण्याम पतन्ति कै पापे नरके यान्ति तन्मे कथय केशवः। सदैवा कर्मनिरताः शुभकर्मपराङ्मुखा नरकान् नरकं यान्ति दुःखं भयाद्वयं धर्मराजपुरे यान्ति। त्रिभिर्द्वारेषु धार्मिकाः पापस्तु दक्षिणद्वारमार्गे नैव व्रजन्ति तत्। अस्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते। ब्रह्मग्नास्य सुरापाग्रा गृधा बापाल घातका स्त्रीघाती गर्भपाती चाये चा प्रच्छपापिनः। ये हरन्ति गुरुर्द्रव्यं देवद्रव्यं द्विजस्य वा स्त्रीद्रव्यहारिणो ये च बालं। वैतरण्यां पतन्ति कै पापे नरके यान्ति तन्मे कथय केशवः। सदैवा कर्मनिरताः शुभकर्मपराङ्मुखा नरकान् नरकं यान्ति दुःखं भयाद्वयं धर्मराजपुरे यान्ति। त्रिभिर्द्वारेषु धार्मिकाः पापस्तु दक्षिणद्वारमार्गे नैव व्रजन्ति तत्। अस्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते। ब्रह्मग्नास्य सुरापाग्रा गृधा बापाल घातका स्त्रीघाती गर्भपाती चाये चा प्रच्छपापिनः। ये हरन्ति गुरुर्द्रव्यं देवद्रव्यं द्विजस्य वा स्त्रीद्रव्यहारिणो ये च बालं। यदि स्यात् वृषलीपति वेदोक्त यज्ञ दान्यत्र स्वामर्थं पशुमारकः। ब्रह्मकर्म परिभ्रष्टा मांसभोक्ता च मद्यपः। पुस्त्रिंखल स्वभावो च शास्त्राध्ययन वर्जितः। वेदाक्षरं पठेत् शूद्रः कापिनं यः पयः पिबेत् धारयेत् ब्रह्मसूत्रं च भवेत् ब्राह्मणापतिः। हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। राजभार्याभिलाषी च परदारापहारका। राजभार्याभिलाषी च परदारापहारका कन्यायां कामुकस्य वसतीनां दूषकस्य। एते वाच्यन्ये वा बहवो निषिद्धाचरणो सुखाः विहितत्यागिनो मूढा वैतरण्यां पतन्ति ते। सर्वं मार्ग अतिक्रम्य यान्ति पापायमालये पुनर्यज्ञमागत्य दूतास्तस्यां क्षिपन्ति तान्। या वै धुन्धरा सर्वधवरेणां खगाधिपः अतस्त्यां प्रक्षिपन्ति वैतरण्यां च पापिनः। कृष्णागौर्यायिनो दत्त नौर्ध्वं देह क्रियाकृता तस्यां भुक्त्वा महद्दुःखं यान्ति वृक्षं तटोद्भवम्। कूट साक्ष्य प्रदातारः कूटधर्म प्रायणः छनेनार्जुन संसक्ताः आचार्यवृत्त्या न जीविनः। छेदन्त्य अतिवृक्षांस्य वनारामाभिवञ्जकाः। व्रतं तीर्थं परित्यज्य विधवा शीलनाशकः। फलदार पेड़ काटने वाला भी वैतरणी जाता है। जलेपि च आरामे पथि गोष्ठे बाते वै नरकगामिनः। शास्त्राणां ये च कर्तारः शराणां धनुषां तथा विक्रेतारस्य तेषां ते वै नरकगामिनः। चर्म विक्रयिनो वैश्या केश विक्रयपकाश्रयः। विष विक्रयिनः सर्वे ते वै नरकगामिनः। अनाथं नानुकम्पन्ति ये शतां द्वेषकारका विदापराधं दण्डन्ति ते वै नरकगामिनः। आश्रया समनुप्राप्ता ब्राह्मणान् अर्थिनो गृहे न भोजन्ति वि पाकेऽपि ते वै नरकगामिनः। सर्वभूतेषु विश्वस्तथा तेषु विनर्दया सर्वभूतेषु जिह्वाये ये ते नरकगामिनः। नियमान् समापादाय ते पश्चात् जितेन्द्रियाः विग्लाप्यन्ति तान् भूयस्ते वै नरकगामिनः। अध्यात्म विद्यादातारं नैव मन्यन्ति ये गुरुं तथा पुराण वक्तारं ते वै नरकगामिनः। मित्र दोहा कराये च प्रीतिच्छेद कराशये आशाद्रे कराये च ते वै नरकगामिनः। विवाहं देवयात्रं च तीर्थसार्थान् विलम्पति शवशेड नरके घोरे तस्मान् वर्तनं पुनः। अग्नि दद्यान् महापापी गृहे ग्रामे तथा वने नानीतो यमदूतैश्च बह्नि कुण्डेषु गच्छते। अग्निनां दग्धगात्रो असौ यदा छायं प्रयाचते नीयते च तदा दूते असि पत्रवनान्तरे। खड्गतीक्ष्णे तत्पत्रे गात्रच्छेदो यदा भवेत्
तदोचुः शीतलाच्छाय सुखनिद्रां कुरुषुः। पानीयं पातुमिच्छन् मे त्रिसार्तो यदि याचते पानार्थं तेन वशुतुष्णं तदा दूतैः प्रदीयते। पीयतां भुञ्जतां पानं मन्नम् उचस्तेदिते पीतमात्रेण तेनैव दग्धान्तरा निपतिते। ततश्चित् पुनरुत्थाय प्रलपन्ति सुदीवन्नवत् विवशा उस्रवन्तस्य ते वक्तुमापि नाशकम् इत्येव बहुतार्थक्ष्यं यातना पापिनं स्मृताः किमैस्तैर् प्रोक्तैः सर्वशास्त्रे सुभाषितैः। एवं वैकल्य क्लिश्यमानास्ते बार ब्रोसि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः येन येन च पापेन यद चिह्नं प्रजायते यां यां योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशवः। यै पापैर्यान्ति योनीनां पापिनो नरकागता येन पापेन गोधनः स्यात् कुब्जको जडः कन्याघाती भवेत् तुष्टि त्रयश्चण्डाल योनिषु स्त्रीघाती गर्भपाती च पुलिन्दो रोगवान् भवेत् अगम्यामनास्तक्षोः दुःशर्मां गुरुतल्पगः। हरि ओं तत्सत् ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। मांस भोक्ता अतिरक्तांग स्याद्वन्तस्तुद्यमः अभक्ष्य भक्षको लहुयात् ब्राह्मणः स्यान्महोदरः अदत्त्वा मिष्टन्मश्नाति च भवेद् गलगण्डकान् श्राद्धं शुचिं दत्त्वा स्त्रीकुटी प्रजायते गुरोर्वर्गै नाम भवेन्द्रः निन्दको वेदशास्त्राणां पाण्डुरोगी भवेद् ध्रुवम्। चिन्ह है कूटसाक्षी भवेत् मुखः कारणः स्यापङ्क्तिभेदकः अनोष्ठा स्याद्वाहग्नु जन्मान्धः पुस्तकं हरेत्। गो ब्राह्मण आघातास्य पंगुश्च जायते गदगदो नृत्यवादी स्यात् श्रोता बधिरो भवेत्। गर्दः स्यात् जनोन्मत्तः खल्वाटो अग्निप्रदायकः दुर्गमः फलविक्रेता रोगवान् परमांशभुक् दीनजातो प्रजातेन प्रजायेत रत्नानामुपहारकः पुनखी स्वर्णहर्तां स्याद्वातु हरोधनः अन्नहर्ता भवेत् दुःखः सलमो धान्यकारकः चातको जलहर्ता स्याद्विषहर्ता च वृश्चिकः शाकं पत्रं शिखी गृहीत्वा गन्धा सुक्षुन्दरी शुभान् स्यात्वधिगृह्गृहे। हरि ओं तस्य ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। विलासी च कृकलाशो भवे नराः राज्ञी गत्वा भवेत् दुष्टो मित्रपत्नी च गर्दभः गुदगो बिडबाराः स्यादवृषः स्यादवृष्णीपति महाकामे भवेद्यतु स्यादस्य कामनं पटः मृतस्य कालशं तु गुञ्जानवाश्वा विजायते लभे देवनरको विप्रो योनिं कुक्कुटशङ्कां दभ्यार्थं देवता पूजां यः करोति दिव्याधमः सा वै देवालको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः। महापातकजनान् घोरान् नरकान् प्राप्य दारुणान् कर्मक्षये प्रजायते महापातकनित्यः खरोष्टमहिषीणां हि ब्रह्मा योनिं पृच्छति मृगश्वान श्रृगालानां सुरापायान्ति योनिषु। कृमि कीट पतंगस्त्वं स्वर्णस्तेयि समाप्नुयात् तृणगुल्म दृढतात्वाचा क्रमशो गुरुतर्पकः परस्य योषितं हत्वा न्यासापहरणेन च ब्रह्मस्वरूपहरणासेव जायते ब्रह्मराक्षसः। ब्रह्मस्वं प्रलयाद्भुक्तं धत्यासक्तं कुलं बलात्कारेण चौर्येण धत्या चन्द्रतारकं लोहचूर्णमस्मरण च विषं च जरयेन्द्रः ब्रह्मस्त्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमान् जरिष्यति। हरि ओं तत्सत् ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ब्रह्मस्वर पुष्टानि वाहनानि बलानि च युद्धकाले वशीर्यन्ते श्रैकता श्रीतुपो यथा दैवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वर हरणेन च कुलान्यकुलतां यान्ति ब्रह्मणा अतिक्रमेण च स्वामाश्रितं परित्यज्य वेदशास्त्रपरायणम् अन्येभ्यो दीयते दानं कथ्यते अतिक्रमः। ब्राह्मणा अतिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते ज्वलन्तम् अग्निमुत्सृज्य नाहि भस्मन्ति विहूयते। अतिक्रमे वितेताक्ष भुक्त्वा च नरकान् कर्मात् जन्मान्धः सन्दरिद्रः स्यान्नदातार किन्तु याचकः स्वदत्तां प्रदत्तां यावो हरेव वसुन्धरां षष्ठीवर्षस्त्रयणि विष्टायां जायते कृमि।
चतुर्विधे घटी यंत्रम यथावर्त्या प्रभंति मम माया भूमौ कदाचिन् नरके कर्म पास समावृता अदत्त दानास्य भवेत् दरिद्रो अति भावास करेतु पापम पाप प्रश्नान् नरके प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं न भुङ्क्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि इति श्री गरुपुराणे सारोद्धारे पापच निरूपणो नाम पंचमोऽध्यायः। बारंबार बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मृतक कर्म का आज पंचम दिवस मुक्तिदायिनी गरुड़ पुराण कथन का आज द्वितीय दिवस। कल प्रथम दिवस कर्म और कर्म के परिणाम पर यथा बुद्धि आप और हम चर्चा कर रहे थे और ये मैं बोल रहा था कि 18 पुराणों में ये गरुड़ पुराण जो है एक महत्वपूर्ण पुराण है। हालांकि आकार प्रकार की दृष्टिकोण से अत्यंत जो है छोटा है जी। इस गरुड़ पुराण में केवल 16 अध्याय हैं। एक अध्याय जो है श्रुति फल का है। टोटल गरुड़ पुराण के अध्यायों की संख्या होता है 17। तो प्रथम अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय पर्यंत ऊर्ध्वदैहिक क्रिया कर्म और यम यातना से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय, दान धर्म आदि से प्राप्त होने वाले परिणाम पर विस्तृत रूप से जो है गरुड़ जी और भगवान लक्ष्मी नारायण के बीच में चर्चा एवं संवाद हुआ है। ये जितनी भी वाणी में आप लोगों को यथा बुद्धि सुनाऊंगा गरुड़ पुराण को पढ़कर, वो अपने आप में समग्र रूप से ये संवादात्मक शैली में जो है उल्लिखित है। और ये गरुड़ पुराण ही क्या, जितने भी हमारे धर्म संबद्ध ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, अन्य कोई जो है ग्रंथ हो, वो सब जो है संवादात्मक शैली में ही उल्लिखित हैं और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा संवादात्मक शैली में ही जो है उन पुराणों के कथा को लोगों को जो है सुनाया गया है। वर्तमान इस कलिकाल में ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये शास्त्रगीत है और ये सतयुग त्रेता द्वापर के लिए लागू है। वर्तमान इस कलयुग में जो है संवादात्मक शैली का सर्वथा जो है अभाव हो गया। आजकल के विद्वान लोग संवादात्मक शैली को मिटा करके एकात्मक शैली के रूप दे दिया गया। वक्ता जो है व्यासपीठ पर बैठता है, श्रोता नीचे बैठते हैं, जो भी ज्ञात होता है आचार्य को वो बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं और मूक दर्शक होकर के आज के श्रोता जो है उनके वाणी को सुनते रहते हैं। इससे किसी भी प्रकार के कोई भी जो है ना तो वक्ता को लाभ होता है और ना ही जो है श्रोता को लाभ होता है। इस विषय पर इसलिए मैं आपसे अभी बैठते ही चर्चा कर रहा हूँ कि यदि मेरे कथन में किसी प्रकार आपको कोई शंका हो, मैं तो गरुड़ पुराण के वाणी को बोलूँगा। यदि कोई शंका हो तो निश्चित रूप से जो है उसका समाधान अवश्य जो है ले लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये गरुड़ पुराण जो है सद्गति प्रदायिनी है, अनेक प्रकार के पापों को धोने वाली है, नरक यातना से मुक्ति दिलाने वाली है और जन्म जन्मांतर के पापों को धोकर ये सद्य जो है गंगा तुल्य जो है तुल्य पवित्रता प्रदान करते हुए श्री राधा जी के, श्री लक्ष्मी जी के श्री चरणों में उस मृतात्मा को स्थान प्रदान करने वाली है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो आज गरुड़ जी प्रश्न करते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी से कि हे भगवान कि दृश्योयम लोकस्य पंथा भवति दुःखदा। ये द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक है कि दृश्योयम लोकस्य पंथा भवति दुःखदा तत्र यान्ति यथा पापास्तन में कथय केशव। कहा प्रभु यमलोक का जो मार्ग है वो कितना दुखदायी है, जीव उसमें पाप करने से वहां कैसे जाता है, ये सब मुझसे कहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि गरुड़ जी इस पांच भौतिक शरीर को त्याग कर जीव एक अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के पौर इतना बड़ा
यातनामयी शरीर, उस यातनामयी शरीर को ही पुराण के भाषा में प्रेत शरीर कहा जाता है? वो शरीर ऊर्ध्वदैविक है, ये शरीर जो है अधोदैविक, वो प्रेत शरीर है, वो यातनामयी शरीर है। तो कल शायद मैं बोल रहा था 84 लाख प्रकार की योनियों में एक योनि का नाम प्रेत योनि भी है। जैसे ये बात सर्वविदित है, हर विद्वान लोग कहते हैं, हर पुराण जो है ये बात को कहता है कि अपने पाप कर्म के फल को भोगने के लिए जीव उस परिणाम को भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाकर के भटकता है। कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर, कभी अंडन, कभी पिंडन, कभी स्वेदन, कभी उद्भिद, है ना। ये श्रेणियों में अनेक प्रकार के कीट पतंगे, स्थूल शरीरधारी जीव और सूक्ष्म शरीरधारी जीव, है ना, ये सब जो है योनि में जाकर के वो प्रेत जो है भटकता है, अपने कर्मों के फल को जो है वो भोगता है। तो प्रेत योनि कैसे प्राप्त होती है? तो अकर्मण्यता से, अशुभ कर्म के परिणामतः। और अशुभ कर्म करने वाले प्राणी ही प्रेत बनते हैं जिन्होंने जीवन में कभी अपने गुरु को चिंतन नहीं किया, देवी देवताओं को सम्मान नहीं दिया, माता पिता के चरणों का सेवन नहीं किया, जीवन में जो है असत्य का भाषण किया, सत्य से दूर भागा, हाथों से अनेक प्रकार के हिंसाजन्य जो है पाप किया, ऐसे जीव को ही प्रेत योनि जो है मिलता है। और प्रेत योनि मिलने का एक सबसे जो है प्रमाणित कारण है अकाल मौत। सभी शास्त्र इस बात को बतलाते हैं, कहा करते हैं कि विशेषतः इस कलिकाल के इस दुर्लभ मानव तन प्राप्त करने वाले प्राणी मात्र को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते समय, मानव योनि निर्माण करते समय, बनाते समय प्रत्येक मानव योनि प्राप्त प्राणी को 100 साल का उम्र जो है उन्होंने दिया है। ये गुरु पुराण में प्रमाण है, द्वितीय जो है अध्याय। सबको 100 साल का उम्र प्राप्त है, आप सबको भी है, औरों को भी है, मैं बोल रहा हूँ मुझको भी है। लेकिन इस वर्तमान कलयुग में हम देखते हैं, देखिए मेरे वाणी को सुनकर के ये शंका मत करना, कई कई ऐसे प्राणी होते हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित 100 साल के आयु सीमा को भी लांघ जाते हैं, 2, 4 साल, 6 साल, 7 साल ज्यादा भी जी जाते हैं। तो ये मत सोचना कि वो कैसे जीते होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित आयु सीमा को लांघकर जो जीव 2 साल 4 साल ज्यादा जी जाया करता है, 100 साल से ज्यादा उम्र जो है पा लेता है, वो पूर्व जन्म के, है ना, पुण्यशाली जीव ना होकर वो अतिशय पुण्यशाली जीव होता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, है ना, वो केवल पुण्यशाली नहीं होता बल्कि जो है वो अतिशय पुण्यशाली जीव होता है, जो ब्रह्मा जी के निर्धारित जो है उम्र सीमा को भी लांघ करके 2, 4 साल, 6 साल जो है वो जिया करता है। तो साधारणतः समग्र जो है मानव तन प्राप्त प्राणी को ब्रह्मा जी ने 100 साल का उम्र दिया है। ये वर्तमान कलिकाल है, हम देख रहे हैं, जीवन अनुभव कर रहे हैं। 100 साल तक के जीना जो है हर किसी के जो है बस की बात नहीं। 100 साल पूर्ण होने के पहले ही कई प्रकार की जो है असाध्य बीमारी के जो है लोग शिकार हो जाते हैं। पग पग पर आज कलयुग में जो है मौत मंडरा रहा है। कोई कीड़े मकोड़े के काटने से मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट होकर के मर जाते हैं, कोई पानी में डूब के मर जाते हैं, कोई आग लगा कर मर जाते हैं, कोई फांसी में मर जाते हैं, है ना। तो ऐसी जो मृत्यु होती है इस वर्तमान कलयुग में, ये मृत्यु कहलाती है साधारण भाषा में अकाल मृत्यु। ये अकाल मृत्यु है, अकारण मृत्यु है। कारण मृत्यु तो जब वो 100 साल जी करके मरेगा तब होगा, ये अकारण मृत्यु है। उदाहरण के लिए मान लो यदि कोई असाध्य बीमारी के शिकार होकर के 60 साल में ही जो है किसी व्यक्ति का मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट होकर के मर गया, कोई आत्महत्या करके मर गया, हाँ कुछ भी करके मर गया है, तो 100 साल पूर्ण करने के लिए 40 साल शेष रहेगा। तो वो 40 साल की जो अवधि होगी उस मरने वाले अकाल मृत्यु प्राप्त जो है प्राणी को प्रेत योनि प्राप्त करके प्रेत बनकर कष्ट साध्य जो है जीवन जीते हुए वो 40 साल के अवधि को उसको पूरा करना होता है, वो कहलाता है प्रेत योनि। और वो 40 साल की अवधि को पूर्ण करने के बाद फिर वो
अपने शुभ और अशुभ कर्म के जो है आधार पर अच्छा कर्म करने वाला होगा तो वो सीधा जो है स्वर्ग जाएगा, और अशुभ कर्म करने वाला होगा तो वो जो है नरकों में जाकर के वो यातना को भोगेगा। ये बात जो है कटु सत्य है। 84 लाख योनियों में, जलचर थलचर नभचर पिंड आदि जो है योनियों में 84 लाख जो है जीवों के जो है शरीर है, उन शरीरों में जाकर के वो जीव जो है अत्यंत कष्ट साध्य जो है अपने जो है समय को गुजारता है ना। प्रेत योनि मिलता ही मिलता है। इसमें एक संवाद की बात आई है तो मैं पूछ लेता हूँ कि शल्य क्रिया का भगवान इसमें गरुड़ पुराण में जब आरोग्य से संबंधित विषय पर जब बताते हैं, उसमें एक जगह कहीं पे आता है कि शल्य क्रिया के कारण या उसके द्वारा हुई जो मृत्यु है वह भी प्रेतलोक में जाता है। हाँ, तो इसमें एक संशय यह है कि शल्य क्रिया के द्वारा जन्मे बच्चे की गति पर मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था। वो जन्म लिया हुआ यदि छोटा है, इसमें उल्लेख है। हाँ। वो जन्म लिया हुआ यदि बच्चा है, हाँ। और शल्य क्रिया से कहीं उसकी मौत हो जाती है, हाँ। है ना। शल्य क्रिया माने वो काट छांट है ना। तो ऐसे जीव को भी जो है नरक में ही जाना पड़ता है, वो भी जो है अकाल मौत। तो अधिकाधिक जो है मृत्यु जो है शल्य क्रिया के कारण होती है। हाँ, है वो सब अकाल मौत। और प्रियजन परिवार के या जो भी लोग हैं आजकल ज्यादातर जो है मृत्यु की अवस्था को दशा को जानने के बाद भी शल्य क्रिया के लिए लेकर जाते हैं और उसमें उनकी देहावसान हो जाता है। तो वो एक तरह से प्रेत योनि में ले जाने का, भटकाने का वो एक तरह वो भी एक मार्ग है। वो भी एक मार्ग, एक प्रकार के समझ जाओ कि वहाँ हथियार चले तो वो हत्या है। हाँ, है ना। तो ऐसे जीव को भी जो है ये वो मौत भी जो है अकाल मृत्यु ही होती है। तो उसको सामाजिक दृष्टिकोण से आजकल बहुत अच्छा कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सेवा किया, अस्पताल ले गया और ये सब किया, दुनियादारी गए, मुंबई दिल्ली कई विदेश लेके गए, जबकि मृत्यु के लक्षण जो है भगवान ने बताए हुए उस अवस्था में घर में सेवा करना उचित है कि ऐसे शल्य क्रियाओं से जिससे प्रेत योनि की प्राप्ति हो? जैसे अब ये महसूस हो गया घर वालों को, घर के लोगों को, परिवार के सदस्यों को कि अब इनके बचने की उम्मीद है नहीं। तो ये जो लोग उठा करके उनको शल्य क्रिया कराने के लिए अस्पताल ले जाते हैं या कहीं भी ले जाते हैं, वो तो एक इस विषमताओं से भरे हुए व्यावहारिक जगत के एक व्यवहार मात्र है। कल मैं एक लक्षण आपको बताया था, काश श्वास समायुक्ता कंठम पुरायते। जब कोई भी प्राणी जो है आतुर भाव को प्राप्त हो जाता है, शरीर निश्चित हो जाता है, आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देता है, मुंह बोलना बंद कर देता है, आंखें फट जाती है, और यम को जो है वो मरने वाला जीव जब देखता है तो उसको किसी प्रकार शल्य क्रिया के लिए जाना ये तो जो है एक अनुचित ही होगा। एक प्रकार के ऐसा जो कर्म है वो हत्या ही कहलाएगा, और ऐसा जो मरने वाला जीव है वो निश्चित रूप से प्रेत योनि को जो है प्राप्त करेगा, और निश्चित रूप से जो है वो कई प्रकार के कष्टों को जो है वो सहेगा। एक और मानस में मेरे है, वो चूक जाए इसलिए अभी मैं उस विषय को भी ले लेता हूँ। गरुड़ पुराण में ही कहीं पे मैंने संवाद में आया था या पढ़ा हूँ, तो वो शुद्ध है या अशुद्ध है वो ज्ञान मुझे नहीं है, ज्ञात है। जहाँ पे मृत्यु होती है यदि अन्यत्र है, निवास स्थान से अन्यत्र है, तब तो निवास स्थान पर लाने का तो विधान है। लेकिन जिस स्थान पर जो है यदि वो उनका निवास स्थान है, उस स्थान पर प्राण जो है निकलने के बाद जो है 10 गज दूरी के भूमि के अंतर्गत जो है पिंडा का जो है विधान जो है मैंने कहीं पे पढ़ा है। इसको आप शुद्ध करेंगे उसको आगे अध्याय में वो मिलेंगे। अच्छा, ठीक, आगे अध्याय में वो विषय आएगा है ना। तो मैंने जहाँ जैसे किसी सत्पुत्र के जो है माता पिता के प्रति करने वाला जो कर्म है, हाँ, और जो उसका नियम है उसका विस्तृत चर्चा आगे अध्याय में आएगा। इसमें मेरे समक्ष ही ऐसे मतलब मैं चूंकि वृद्धजन के माध्यम से आया है, इसके लिए उसको कुतर्क की श्रेणी में नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मुझे कहा गया कि जिन लोग अस्पताल में जिनकी मृत्यु होती है तो वो फिर लेके तो आते हैं। हाँ। तो
मैंने वहां कहा कि अस्पताल की मृत्यु और निवास स्थान पर मृत्यु हुई है और वहां से परे लेके जाना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता है, ऐसा मैंने। वो तो बिल्कुल होता ही नहीं है, लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ, यह कलिकाल है। किसी की बुद्धि में कर्म कांड का कोई ज्ञान तो है नहीं। भाई शास्त्र से लोग दूर भाग रहे हैं, शास्त्र जो बता रहे हैं उस मार्ग पर चलना भी लोग जो है उचित नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे कर्म कांड को ऐसे लोग क्या जानेंगे। और ये भी जो है एक कारण बनता है। जिस स्थान पे जो है किसी जीव की मृत्यु होती है, 10-5 लोग बैठ करके वहां आंसू बहाते हैं, रोते हैं, है ना? उस आंसू से भी जो है मरने वाले जीव को शांति मिलती है। अच्छा। अन्य किसी व्यक्ति के रोने पर जो आंसू गिरता है, चिल्ला करके लोग रोते हैं, छाती पीट कर रोते हैं, सिर धुनते हैं, तो उस आंसू से भी जो है उस मृतात्मा को शांति मिलती है। अच्छा। यम मार्ग में। अच्छा। उससे भी जो तो कई लोग कहते हैं कि रुदन नहीं करना चाहिए। नहीं। तो रुदन का यहाँ पे आपने अच्छा जो है वो बताया कि आपके नेत्र से जो है जो करुणा युक्त जो है। देखो, राम जी ने पूरे रावण के परिवार को संहार किया जी। लंकापुरी के पूरे असुरों को मार गिराया, एक अकेला रावण बचा था। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी मंदोदरी, वो रावण को समझाती है कि ये बोली थी कि स्वामी अब चेत जाओ जी, राम बयोर यह हाल तुम्हारा, रहे उन कुल रोवन निवारा। अब ये लंका की ऐसी स्थिति हो गई है, अब जब राम के द्वारा आप मारे जाओगे तो शास्त्र कहता है कि रोने वाले के आंखों से गिरने वाले आंसू से भी आत्मा को शांति मिलती है। तो रहे उन कुल, माने आपके कुल में अब रोने वाला भी कोई नहीं बचा है। परिणाम भी मंदोदरी उसके जो है वो पतिव्रता नारी थी, परिणाम ही बतलाया। अब तब सिर पति जम्बू को खाही, आपकी दुर्गति होगी, मैदान में मरे पड़े रहेंगे, आपको कुत्ते श्रृगाल खाएंगे, आप जो है दुर्गति प्राप्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है। आजकल बहुत कपोल कल्पित जो है बातें होती हैं, फुटपाथ में छोटी छोटी किताबें मिलती हैं, उनको पढ़ के लोगों की बुद्धि में गोबर जो है बढ़ता चला जा रहा है ना। और वेद शास्त्रों के कथन से एक और विषय को मैं ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर आप इसको गति प्रदान कीजिएगा। यदि कोई परिवारजन या प्रियजन सत्य क्रिया से परिचित है, जो पुराणों से या वेदों से जो निकली हुई है, या आचार्यों के मुख से यदि श्रवण प्राप्त किया हुआ है, ज्ञान से युक्त है, उस कालखंड में यदि कोई क्रिया से हटकर भटकाने का कार्य कर रहा है, और उस कालखंड में जो जान रहा है, जो श्रीमुख से सुना है, उसको क्या करना चाहिए? उस कालखंड में सामाजिक व्यवस्था को देखकर चुप रहना चाहिए, या यथा उसको प्रयास करना चाहिए कि जो सत्य कार्य है वो सिद्ध हो? देखो, समाज में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, जैसे कुछ दिन बाधाएं, और आपके विरोध करने वाले बहुसंख्यक थे और आप अकेले थे। भाई, माता के मृतक कर्म को करने का अधिकार पूर्ण रूप से आप लोगों को था, आपको था, लेकिन उनके जो स्वामी थे वो जो है सहमत नहीं थे। उनको जो है बल मिल गया उनको अपने परिवार वालों का, तो उसमें किसी प्रकार के तू मैंने आदि करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि माता के सेवा के प्रति आपके मन में सद्भावनाएं हैं तो यथा योग्य जो है आप उनके मृतक कर्म को कीजिए, उधर से बिल्कुल अपने मन को हटाइए, और ये जो है आप सोच लीजिए कोई है सोई जो को तर्क बड़ा विचार, उस पर तर्क करने की तो आवश्यकता ही। और हम एक आचार्य होने के नाते, आपने आचार्य पद पर हमको नियुक्ति दी है, हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि आप बहुत सुंदर, आप सराहनीय। भाई, पुत्र का ही कर्तव्य होता है अपने माता पिता के सुरक्षि के लिए यथा योग्य जो है कर्म करना। वो कर्म आप कर रहे हो, आपका कर्म सफलीभूत होगा,
और निश्चित रूप से आपके माता श्री को इस संसार सागर से मुक्ति मिलेगी, मिलेगी अवश्य। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो गरुड़ जी को भगवान बतला रहे हैं कि गरुड़ जी, यम मार्ग जो है अत्यंत कष्टदायी है। मेरे भक्त होते हुए भी तुम उसे सुनकर कांप जाओगे, कहते हैं। माने यम मार्ग का जो कष्ट है उसको सुनकर गरुड़ जी को सावधान करते हैं। मैं तो तुमको सुनाऊंगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसको सुनकर के तुम भी कांप जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, उस यमलोक के मार्ग में छाया बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार के वृक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अपने पूर्ण 12 कलाओं से सूर्य अत्यंत जो है वहां के मार्ग को, वहां की भूमि को जो है तपाते हैं। प्यास लगने पर कहीं पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। धूप लगने पर कहीं पर वृक्ष के छाया में बैठकर आराम विराम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भूख लगने पर खाने के लिए किसी प्रकार की जो है खान पान के वस्तु का भी कोई कहीं पर इंतजाम व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कल मैं बोल रहा था कि 13वीं कर्म के तुरंत पश्चात पहले तो मरते ही उस जीव को यम के दूत कुत्ते के नाई बांध करके घसीटते हुए जो है ले जाते हैं हम लोग में, यमराज के दर्शन कराते हैं, और उसके बाद पुनः जो है उस जीव को पास से बांधकर, रस्सी से बांधकर यम के दूत ला करके जिस घर में मृतक का जो है मृत्यु होती है वहां कहीं पर ला करके किसी कोने में, छत में, छानी में कहीं पर भी वो जीव जो है रहता है। ऐसे गुरु पुराण का कथन है। और 13 दिन तक के सत्पुत्र के द्वारा जो पिंडदान आदि जो है किया जाता है। वैसे तो विधान है गरुड़ पुराण में प्रत्येक दिन पिंड चाहिए, लेकिन इस कलयुग में कर्मकांड अत्यंत जो है गौण रूप धारण करते जा रहा है। कर्मकांड के ओर से लोगों का ध्यान उठता चला जा रहा है। एक बार पिंडा पड़ता है चतुर्थी के दिन, एक बार पिंडा पड़ता है दशरात्रि के दिन, और एक बार पिंडा पड़ता है एकादशी अर्थात 11, है ना। तो ये जो है ये कर्मकांड अत्यंत जो है छोटा रूप लेते चला जा रहा है। वस्तुतः गरुड़ पुराण के कथनानुसार मृतक के नाम पर प्रतिदिन माने 11वें माने दिन तक, प्रतिदिन जब तक के जो है प्रेत भोजन ना हो जाए, महापात्र का भोजन ना हो जाए। कल मैं कहा था महापात्र जो है वो अपने कर्म से प्रेत ही माना गया है गरुड़ पुराण के कथनानुसार। जब तक के प्रेत भोजन ना हो जाए तब तक प्रत्येक दिन जो है सत्पुत्र को अपने माता पिता के दिव्य गति एवं शांति के लिए पिंडदान अवश्य जो है करना चाहिए। कलयुग में संभव नहीं है, कोई लोग नहीं करते हैं, कोई लोग नहीं कर रहे, प्रत्येक दिन होता है। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो है उस पिंडदान से ही जो है वो मृत जो है आत्मा को शांति मिलती है, उसका सुधा पिपासा जो है शांत होता है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है हमारे समाज में निकाल दिया गया, तो कम से कम नहीं तो पुत्र नहा करके कम से कम भोजन करने के पूर्व उसको दोनिया दे दे, ये एक विकल्प है। वस्तुतः जो पिंड का एक कहा जाए कि वो बनाया हुआ एक नियम है। वस्तुतः 11 दिन तक के नित्य जो है पिंडदान किसी अच्छे आचार्य के द्वारा जो है उस मृत आत्मा के पुष्टि के लिए, शरीर निर्माण के लिए। पिंड माने होता है शरीर। जो पिंड दिया जाता है वो एक क्रियाकलाप नहीं है, वो कोई नेम नहीं है। पिंड माने होता है शरीर। और वो मृत जो शरीर है वो 5 भौतिक शरीर को तो छोड़ करके चला जाता है। पुनः उसके शरीर जो है निर्माण के लिए ये जो है पिंडदान आदि जो है किए जाते हैं। 10 गात्र तक जो पिंडदान दिए जाते हैं तो उन 10 पिंडा से 10 इंद्रियों का निर्माण होता है। पंचकर्मेंद्री, पंचज्ञानेंद्री। 11वें दिन जो सपिंडी पिंडदान किया जाता है उसको सपिंडी जो है पिंडदान कहा जाता है। और उस पिंडा से जो है उस व्यक्ति के 10 पिंडा से तो 10 इंद्रियां बन गई, उसका जो है मन एवं चित्त का जो है निर्माण होता है। वेद के कथनानुसार, विद्वानों के कथनानुसार इस शरीर में 11 इंद्रियां मात्र हैं। 5 को कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, 5 को कहते हैं कर्मेंद्रिय और 1 को कहते हैं मन।
है ना। 11 इंद्रियों से युक्त जो है ये मानव शरीर है, चाहे वो नर का शरीर हो चाहे वो नारी का शरीर हो। तो 13वीं के कर्म संपूर्ण होने पर यम के दूत जिस प्रकार एक निरीह पशु को बांधकर कसाई गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाता है, कुत्ते को लोग ले जाते हैं, अन्य जीव को जो है ले जाया करते हैं, ठीक उसी प्रकार यम के दूत उस जीव को यम के मार्ग में गले में रस्सी बांध करके घसीटते हुए यमलोक पे यात्रा कराते हैं। उस मार्ग में अत्यंत जो है कष्ट है, कहीं पर छाया नहीं है, कहीं पर वृक्ष नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है और कहीं पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने 12 कलाओं से, सूर्य का 12 कलाएं होती हैं, हाँ, उन 12 कलाओं से सूर्य अत्यंत जो है वहाँ पर भीषण गर्मी जो है करता है। तपे हुए बालू में उस पापी जीव को, मैं बोल रहा हूँ पापी जीव को, है ना, यम के दूत जो है ले जाते हैं। चलते 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 मार्ग में बड़े कठिन कठिन दुखों से भरे हुए, है ना, 16 ठो गांव मिलते हैं। उस 16 गांव को, उन गांवों का नाम जो है आगे आएगा, तो उन गांवों को पार करके यम के दूत जो है उसको रस्सी में बांधकर खींचते हुए यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक कल मैं बताया था, यमलोक 400 कोस के भीतर जो है बसा हुआ है, चारों तरफ सोने की दीवारी है, चारों दिशा में 4 जो है उस पूर्व में प्रवेश करने का दरवाजा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। तो जो इस दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके जीवन भर पाप कर्म करते हैं, दक्षिण मार्ग, हाँ, वो दक्षिण से प्रवेश करते हैं और पूर्व, उत्तर और पश्चिम मार्ग से जो पुण्यशाली जीव हैं वो प्रवेश करते हैं। पश्चिम जिसमें सर्वाधिक उत्तम है, हाँ, वो अत्यंत उत्तम है। तो वहां प्रवेश करते हैं और जैसे ही जो है वो पहुंचते हैं दरवाजे पर, वहां पर दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक खाता लेकर के एक प्रमुख कहा जाए कर्मचारी, कहा जाए कि यमराज के रीडर, बिल्कुल, वहां पर बैठे रहते हैं, जिनके पास सब लोगों का खाता होता है और उसका नाम गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त जो है लिखा हुआ है। चित्रगुप्त, ये चित्रगुप्त के अधीन में अनेक कर्मचारी हैं और उनको जो है गरुड़ पुराण के भाषा में श्रवण और श्रवणी कहा जाता है ना। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो चित्रगुप्त के जो वो सेवक है जिसका नाम श्रवण है, वो अहर्निश रात दिन जो है संसार में जो है भ्रमण करते रहते हैं अपने अनेक जो है सहयोगियों के साथ है। और वो किस पुरुषों के द्वारा असत्य बोला जा रहा है, किस पुरुष के द्वारा सत्य बोला जा रहा है, किसके द्वारा कैसा कर्म किया जा रहा है, किसके द्वारा जीव हिंसा जनिपात किया जा रहा है, किसके द्वारा जो है अनैतिक कर्म किया है, वो सबको जो है वो श्रवण जो है देखता है और देख करके चित्रगुप्त के पास जाकर के उसको लिखवाता है। ठीक उसी प्रकार उनकी जो श्रवणियां होती हैं वो नारी जगत की जो है वो निरीक्षण करती है। नारी तक प्राप्त करके जो भी जीव है, चाहे वो अच्छे कर्म करें कि बुरे कर्म करें, वो सब करे जो है वो करती है और ले जा करके जो है वो सब रिपोर्ट को वो चित्रगुप्त को दिखाती है, बताती है। जब वो जीव पहुंचता है किसी भी दरवाजे से, चाहे दक्षिण से पहुंचे, पापी जन तो दक्षिण दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं। तो चित्रगुप्त उसके पूरे लेखा जोखा को, रिकॉर्ड को लेकर वो यमराज के पास जाते हैं। 12 कोस के कल मैं बताया था, 3 योजन, अभी पढ़ भी रहा था, 3 योजन, 1 योजन माने होता है 4 कोस। 12 कोस का यमराज का विशाल शरीर है, 32 उसमें भुजाएं हैं, अभी मैं पढ़ रहा था, है ना, 32 जो है उसके भुजाएं हैं। विशाल जो है उसका शरीर, 12 कोस का लंबा चौड़ा, बड़े बड़े जो है उसके दांत दिखाई देते हैं, लंबे लंबे जो है मूछ, लंबे लंबे बाल, दाढ़ी आदि। भैंसे के ऊपर जो है उनकी सवारी होती है। वहां ले जा करके उस जीव को, चाहे वो पापी जीव हो चाहे वो पुण्यशाली जीव हो, यम के दूत ले जा करके वहां पर उपस्थित करते हैं। जब वो जीव यम के सामने पहुंच जाता है तो जो चित्रगुप्त हैं उस जीव के सारे विवरण को
चाहे वो विवरण अच्छा कर्म का हो चाहे वो बुरे कर्म का हो, वो सब जो है यमराज को पढ़ करके सुनाते हैं। सुन करके यमराज बड़े गंभीर जो है गर्जना करते हुए, है ना, जिसके गर्जना को सुन करके वो पापी जीव जो है थर थर जो है कांपने लगता है, आंखों से आंसू जो है बहाने लगता है, चिल्ला करके जो है रोना चाहता है, वहां पास से छूट करके भाग जाना चाहता है। ऐसा भयावह जो है वो अट्टहास करते हैं यमराज जो होते हैं, और उस जीव को कष्ट देने के लिए, उनके कर्म के फल को भोगवाने के लिए अपने यमदूतों को आदेश करते हैं। जैसे ही यमराज का आदेश होता है उस जीव को कष्ट भोगवाने के लिए, तो बड़े भयानक रूपों को धारण करके यम के दूत एक बार वो पूरे जो है नरकों के जो है उस जीव को वो यात्रा कराते हैं, अर्थात गले में फंदा डालकर मुगदर से पीटते हुए, कोड़ों से पीटते हुए पूरे नरकों का एक बार जो है वो दर्शन कराते हैं, वो दिखाते हैं। वैसे गरुड़ पुराण के प्रमाण के मुताबिक जो है नरकों का, है ना, नरकों का भी जो है वहां पर व्यवस्था है। 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख प्रकार के नरक। लेकिन और अन्य विद्वानों के द्वारा चिंतन करके, मनन करके, जैसे शौनक आदि ऋषि हैं, कि सूत जी हैं, कि व्यास जी हैं, कि पैल ऋषि हैं, कि पराशर जी हैं, इनके द्वारा जो है आत्मचिंतन करके 84 लाख नरकों में केवल 28 प्रकार के नरक को ही जो है प्रमुख नरक जो है बतलाया गया। बात समझ में तो आ रही है? बोले श्री राधे बिहारी भगवान की, है ना, बात समझ में आए जरूर पूछ लेना, है ना। आप बहुत ही पुण्यशाली जो है पुष्पा जी के जो सत्पुत्र हैं, और सुंदर जो है उनका लाभ लीजिए, और उनको जो है लाभ मिलना चाहिए, ऐसा कामना कीजिए। किसी प्रकार में कोई संशय शेष ना रहे। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो जरूर जो है इसको समाधान लेना जी। तो मैं बोल रहा हूँ, गरुड़ पुराण के लेख के मुताबिक 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख प्रकार के नरकों की व्यवस्था है। लेकिन हमारे पूर्व विद्वानों ने चिंतन करके, मनन करके 84 लाख योनियों में केवल 28 प्रकार के नरकों को ही जो है प्रमुख नरक जो है बतलाया है। 88 प्रकार, बहुत विलक्षण उनका नाम है। तामिश्र, अंततामिश्र, रौरव, महारौरव, सालमणितरु, सूचीमुख, अयहपान, कुडमल, बैतरणी, है ना, ऐसे अनेक माने भय देने वाले ये 28 प्रकार के नरकों का नाम है। तो उन सभी नरकों की जो है एक बार वो अवलोकन कराते हैं यमदूत उस जो है पापी जीव को। तो यहीं पर गुरु जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु 28 प्रकार के नरकों में जिस नरक का नाम आप बैतरणी बोल रहे हैं, और कभी कभी किसी के मुख से जो है मैंने सुना था कि 28 प्रकार के नरकों में सबसे ज्यादा कष्टदायी दुख देने वाली ये बैतरणी नदी है। तो ये बैतरणी नदी कैसी है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, बैतरणी का अर्थ होता है वितरण, माने होता है दान। दान को संस्कृत भाषा में कहते हैं वितरण, और उसके साथ लगा हुआ है तरणी। जिस भयावह नदी को दान के द्वारा जो है पार किया जाता है, पार करना संभव है, उस नदी का नाम ही बैतरणी है। अब आप तो उस दिन वहां नहीं गए थे जी, अने चले गए थे, तो आपने देखा होगा जब आपके माता श्री के पार्थिव शरीर को घर से बाहर निकाला गया होगा, तो दरवाजे पर जो है पिंडदान करते समय, श्राद्ध कराते समय, वहां पर जो है भांजे को जो है गोदान जो है कराया जाता है। पता नहीं बात की है कि नहीं, नहीं कह सकता भाई, लेकिन आप तो वहां पर थे। अब उसके विकल्प के रूप में जो है मैंने द्रव्य प्रदान किया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहां पर गोदान कराया जाता है, उसको कहते हैं गुरु पुराण के भाषा में वितरण। गोदान का अर्थ ही होता है वितरण, और उस वितरण से ही जो है वो बैतरणी नदी से जो है पापी जो है पार लगने में जो है समर्थ होता है, और अन्य जीव जो है कभी उस बैतरणी को पार नहीं कर सकते। ये बैतरणी नाम की नदी 400 कोस लंबी है, 400 कोस चौड़ी है। जैसे आज हम अपने नदी नाले को देखते हैं, उसमें
शुद्ध जल भरा होता है। उस बैतरणी नदी में जल नहीं है, बल्कि उस बैतरणी में खून और पीप के जो है पानी जो है भरे हुए हैं। खून और पीप ही पानी के रूप में जो है भरा हुआ है। बड़े बड़े भंवरे चल रहे हैं। नदी के दोनों पार किसी प्रकार के धातु व मिट्टी या पत्थर के ना होकर दोनों तरफ के जो उस बैतरणी नदी के पार है वो मरे हुए लोगों के हड्डी का ही जो है पार है। नदी नाले तालाब के किनारे जो है कीचड़ होते हैं, जिसको हम लद्दी कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। वो कीचड़ जो है वहाँ किसी प्रकार मिट्टी आदि का नहीं, मरने वाले प्राणियों के सड़े गले मांस का ही जो है वहाँ पर जो है वो कीचड़ जो है बने हुआ है। स्वाभाविक है जहां पर जो है सड़े गले मांस का कीचड़ होगा। जिस नदिया के पानी खून और पीप रूप में होगा, अनेक नुकीले नुकीले मुंह वाले वो कीड़े उस बैतरणी नदी में बिल जो है जा रहे हैं। बड़े बड़े भंवरे चल रहे हैं, जिसका पहुंच पाताल लोक तक है। उस कीड़े मकोड़ों से भरे हुए, जहरीले जीवों से भरे हुए बैतरणी नदी के आकाश में ऊपर में नुकीले चोंच वाले पक्षी है ना, जिसको गिद्ध कह सकते हैं, वो जो है मंडरा रहा है। तो जो इस जीवन में अत्यधिक पाप कर्म करने वाला जीव होता है, पद पद पर जो पाप कर्म करता है, जीव हिंसा जिन्हें पाप करता है, अनेक प्रकार के जो है असत्य झूठ आदि बोलता है, झूठ बोल करके जो है अपने परिवार का संचालन करता है, जो जीवन में कभी किसी अपने जो है गुरु माता पिता को सम्मान नहीं देता है, अपने गुरु को सम्मान नहीं देता है, ऐसे लोगों को ले जाकर के यम के दूत जो है उस बैतरणी नदी में डालते हैं। भूख लगता है तो क्षुधा पिपासा को शांत करने के लिए वो जीव उस सड़े गले मांस के जो कीचड़ है उसी को जो है खाता है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है तो वो उस कीड़े भी मिलाते हुए वो खून और पीप को ही जो है पानी के रूप में जो है पान करता है। कभी कभी भंवरे के संसर्ग में आता है तो एक क्षण में वो जीव पाताल लोक चला जाता है। और बका के जो है जब वो बैतरणी नदी के अथाह जल राशि से ऊपर आता है, श्वास आदि लेने के लिए सिर जो है खून पीप के पानी से ऊपर उठाता है, तो ऊपर में धारदार चोंच वाले उड़ते हुए जो पक्षियां हैं ना, उसके सिर के ऊपर आघात करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ऐसे कष्ट को पाते हुए वो जीव हाय हाय करता है, अपने किए हुए कर्म पर जो है पछतावा करता है। वो ये सोचता है कि मैं दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके किसी प्रकार जो है दान कर्म नहीं किया, जीवन भर मैंने असत्य जो है भाषण किया, लोगों के जो है संपत्तियों को वस्तुओं को जो है मैंने लूटा, किसी प्रकार जो है दान आदि जो है कर्म नहीं किया। हाय देव, अब मैं क्या करूं, अब ये बैतरणी नदी से मुझको कैसे मुक्ति मिलेगी। हाय हाय करके वो जीव चिल्लाता है। उस समय जो यमदूत खड़े रहते हैं हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, वो जो है उस जीव के सिर पर जो है अस्त्र शस्त्रों से वार करते हैं और कहते हैं कि अरे जो है दहीन, अरे यातनामयी शरीरधारी जीव, अब जो है पछताने से कोई लाभ नहीं है, अपने कर्मों का फल जो है तुझे भोगना होगा, अपने कर्मों को ही तू भोग, फल को जो है भोग। तो इस बैतरणी नदी के विषय में एक और जो है बातें आती हैं कि जो मरण काल में गौदान करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण को हो, चाहे जो है अपने भगनी पुत्र को हो, जो गौदान करते हैं, तो जब वो जीव हाय हाय करके बैतरणी में होता है, तो वो जो दान किया हुआ जो गौ माता होती है ना, वो वहां पर लम्भाते हुए दौड़कर पहुंचती हैं और उस जीव के द्वारा उस गौ माता की पूंछ को ही पकड़ के उस बैतरणी नदी को जो है पार किया जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो संसार में ये दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त कर कर, ये मानव जीवन तो अत्यंत दुर्लभ है। कल ही मैंने कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। गारंटी भी दिया गया विद्वानों के द्वारा कि नर तन सम नहीं कौ नहीं देही। देही तो 84 लाख प्रकार के देह है, लेकिन सबसे उत्तम देह जो है शास्त्रों व शास्त्रकारों के द्वारा ये मानव शरीर को ही जो है कहा गया, क्योंकि ये मानव शरीर में ही वो क्षमता है। जो 2 कदम चल के मंदिर पहुंच जाता है वो पहुंच सकता है, अपने दोनों हाथों से अपने माता पिता के चरणों की सेवा कर सकता है यथाशक्ति,
ये दोनों हाथों से अपने गुरु के जो है चरणों की सेवा कर सकता है, ये दोनों हाथों से अपने परिवार का संचालन कर सकता है, ये दोनों हाथों से जो है अपने समाज का जो है संचालन कर सकता है। दोनों हाथों को जोड़ करके जो है देवी देवता माता पिता के चरणों में प्रणाम। अन्य जो है शरीर में ये सब क्षमताएं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये शरीर को सबसे श्रेष्ठ शरीर जो है कहा गया, नर तन सम नहीं कौनी देही जीव चराचर याचत जेही। जीव चराचर अर्थात 84 लाख योनियों में जो जीव भटक रहा है, जो कीड़े हैं, पतंगे हैं, अन्य प्रकार के जो जलचर थलचर नभचर आदि जो जीव हैं, वो भी मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु हमको एक बार जरूर आप मानवतन प्रदान करो। ये अत्यंत जो है श्रेष्ठ ये देह मानव जीवन है। तो इस श्रेष्ठ मानव जीवन को प्राप्त करके जो प्राणी जीवन में झूठ ही बोलता है, असत्य जो है बोलता है, ऐसे जीवों को मरने पर यम के दूत ले जाकर के तामिश्र नाम के नरक में डाल देते हैं। वो नरक का नाम है तामिश्र। नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो नरक है 100 कोस लंबा है, 100 कोस चौड़ा है, 100 कोस गड्ढा है और वो बना हुआ है तांबे से। तामिश्र नाम से ही जो है पता चल रहा है। वो जैसे एक कुआं, कुएं की नाई जो है वो तामिश्र नरक है। 100 कोस जो है उसकी गहराई है, 100 कोस उसकी चौड़ाई है। वहां किसी प्रकार के अन्न जल की व्यवस्था नहीं है। ले जाकर के यम के दूत जीवन में असत्य भाषण करने वाले जीव को उस तामिश्र नाम के जो है कुएं में डाल देते हैं, उस नरक में डाल दिया करते हैं। सैकड़ों वर्ष पर्यंत जो है वो जीव भूख से, प्यास से तरसते हुए, अत्यधिक गर्मी से तरसते हुए, श्वास के लिए तरसते हुए, है ना, वहां हवा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, वायु का भी जो है वहां अभाव है, वो तामिश्र नाम के नरक में सैकड़ों वर्षों तक की जो है जीव दुर्लभ जीवन में असत्य जो भाषण करता है उसके परिणाम को उस तामिश्र नाम के नरक में जो है वो भोगता है। चारों तरफ से तांबे से जो है कुआं बंधा हुआ है। प्रयास तो करता है कि मैं चढ़ जाऊं, ये कुएं से बाहर निकल जाऊं, लेकिन जो तांबे से बंधा हुआ कुआं है वह चढ़ने में सफल नहीं हो पाता। चढ़ता भी है तो आधा बीच से वो गिर जाता है और सैकड़ों वर्षों तक के अपने जो है उस कर्म के परिणाम को जीव जो है भोगता है। जो ये संसार सागर में दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके किसी दूसरे की जो है वस्तु पदार्थ अर्थात धन संपत्ति को चोरी करता है, लूटता है, लूटपाट के काम करता है, ऐसे जो है जीवों को मरने पर यम के दूत ले जाकर के अंध तामिश्र नाम के नरक में डाल देते हैं। तामिश्र के समान ही वो अंध तामिश्र भी है। 100 कोस लंबा है, 100 कोस गड्ढा है, तांबे से बंधा हुआ है। केवल वो अंध तामिश्र नरक की विशेषता है कि वहां अंधकार ही छाया हुआ, इसलिए जो है उसका नाम अंध तामिश्र है ना। भगवान कहते हैं कि गुरु जी ये दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके जो प्राणी जीव हिंसा जन पाप करते हैं, अपने रसना अर्थात जीव को सुख देने के लिए, स्वाद लेने के लिए अन्य जीवों के जो है हिंसा करते हैं, मारते हैं, उसको काटते हैं, भूंजते हैं, बघाड़ते हैं, स्वाद पूर्वक जो है उनको खाते हैं, ऐसे लोगों को ले जा करके मरने पर यम के दूत कुंभी पाक नाम के नरक में डाल देते हैं। उस नरक का नाम है कुंभी पाक। वो कुंभी पाक नामक नरक में बड़े बड़े चूल्हों में लकड़ी एवं कंडे जल रहे हैं, अग्नि जल रही है, बड़े बड़े कड़ाह में तेल जो है खौल रहा है। उस खोलते हुए तेल में ले जा करके ऐसे पापी जीवों को यम के दूत जो है डाल देते हैं। और जिस प्रकार किसी वस्तु को भूनने के लिए जिस प्रकार ये जो वो झाड़ा आदि जो है चलाया करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है झाड़ों के द्वारा वो जीव को जो है उस खौलते हुए तेल में जो है डाल दिया जाता है। जो जीव ये संसार सागर में ये दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके शास्त्र से के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के विरुद्ध चलता है, शास्त्रों के बातों पर विश्वास नहीं करता है, ऐसे जीवों को मरने पर यम के दूत ले जाकर के रौरव नाम के नरक में डाल दिया करते हैं। उस नरक का नाम है रौरव।
रौरव नाम इसलिए उस नरक का पड़ा है। उस रौरव नाम के नरक में ये भी 100 कोस लंबा चौड़ा विशाल जो है नरक है, और उस रौरव नाम के नरक में रुरु नाम के जो है वहां पर जो है असंख्य जो है संख्या में जो है वहां पर जीव है। उस जीव का नाम है रुरु। जैसे अभी उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी जीव को चूहा कह देते हैं, किसी को छुछुंदर कह देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये रुरु नाम का एक जीव होता है। उसका आकार प्रकार जो है ये छुछुंदर और चूहे की समान होता है, लेकिन उसका मुंह जो होता है अत्यंत जो है धारदार होता है, दांत अत्यंत जो है धारदार होता है। असंख्य संख्या में और नरक में वो जीव जो है विराजित हैं। तो शास्त्रों के अवहेलना करने वाले, शास्त्रों के अपमान करने वाले, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर ना चलने वाले जीवों को ले जाकर के उनके दूत वो नरक में डाल दिया करते हैं। सैकड़ों वर्ष पर्यंत जो है वो पापी जीव उस रौरव नरक में अपने कर्म के फल को भोगता है। नुकीले दांत वाले वो रुरु नाम के प्राणी मांस को नोच नोच करके खाते हैं, और उस यातना में इस शरीर के जो है खून को पानी की तरह जो है पिया कर। भगवान कहते हैं गुरु जी, इस भवसागर में दुर्लभ मानव तन अर्थात जो है जो जीव नारी तन प्राप्त करता है, नारी शरीर अबला शरीर को पाता है। और गोस्वामी जी भी जो है इस बात को जो है पुष्टि करते हैं, पति वंचक पर पतिरत रही रौरव नरक कलप सत परी। जो अपने पति के चरण सेवा को छोड़कर, अपने पति के आज्ञा के पालन ना करते हुए, उनके सेवा को त्याग कर, उनके आदेश को त्याग कर जो परपति से नेह करती है, ऐसे जो है नारियों को मरने पर यम के दूत ले जा करके वो महारौरव नाम के जो है नरक में डाल दिया करते हैं। उस नरक का नाम है महारौरव। बहुत कष्ट साध्य जो है वहाँ का जीवन बतलाया गया है। वहाँ भी रुरु संज्ञ प्राणी ही हैं, और नोच नोच करके मांस को खाते हैं, पानी की तरह वो जो है खून को पीते हैं। जो जीव ये संसार सागर में दुर्लभ मानव तन प्राप्त करके अपने स्वामी से विश्वासघात करता है, स्वामी से जो है विश्वासघात करता है, अपने स्वार्थ को जो है साधता है, पद पद पर जो झूठ बोलता है, अपने परिवार के लोगों को झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, ऐसे जीवों को ले जाकर के यम के दूत सालमली तरु नाम के नरक में डाल देते हैं। देखो, सालमली माने होता है सेमल का पेड़ है, उसी को कहा जाता है सालमली। और सेमल के पेड़ में होते हैं बबलू कांटे होते हैं। तो ये जिस सेमल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये तो हमारे जो हम मृत्यु लोक के सेमल है, और ये सेमल जो बता रहा हूँ ये नरक का सेमल का पेड़ है। ये सौम्य है और वो कष्टदायी। हाँ, तो वो गगनचुंबी है। 1100 योजन जो है उसकी ऊंचाई जो है बताई गई, 1100 योजन है ना उसका ऊंचाई है, और 1100 योजन जो है उसका जो है चौड़ाई है, गोलाई है। बड़े बड़े वज्र के समान धार वाले उसमें कांटे हैं, लंबे पत्ते उसके झूल रहे हैं, और उस पत्ते में जो है तलवार के समान जो है धार है। तो जो जीव झूठ बोलता है, स्वामी को जो है अंधेरे में रखता है, ऐसे पापी जीवों को ले जाकर के यम के दूत गले में उसके फंदे डालकर रस्सी के द्वारा उस सेमल के जो है डगाली में फंसाकर उसको जो है खींचा करते हैं, और उस सेमल के धारदार मार्गों से उसका शरीर छिद जाता है, टुकड़े टुकड़े जो है कट के जो है जमीन में गिर जाता है। हाय हाय करके वो जीव जो होता है दौड़ करके वहां पर कुत्ते सियार आदि आते हैं, और उस यातना में इस शरीर के जो है मांस को वो जो है खा जाते हैं। जोरों से हवा चलती है, धारदार जो है सेमल के पत्ते से शरीर कट कट के टुकड़े टुकड़े में विभाजित जो है हो जाया करता है। तो इस प्रकार ये जो नरक है इनका जो है प्रकार बताया गया है 28। इन 28 प्रकार के नरकों में जाकर के जीव को जो है अत्यंत जो है कष्ट सहना पड़ता है, अपने पापों के कर्म को जो है उसको भोगना पड़ता है। अब ऐसे पाप करने वाले और पुण्य कर्म करने वाले जो जीव हैं, वो जब पुनः ये संसार में जन्म लेकर के किसी योनि में आते हैं तो उनका चिन्ह क्या होता है, और वो जीव ये संसार में
पुनः जो है लौट करके किस प्रकार जो है आता है, हाँ। इस विषय पर अब भगवान जो है कल चर्चा करेंगे, है ना। ठीक। कल का विषय अत्यंत जो है उपयोगी होगी, हाँ। अत्यंत उपयोगी होगी। अभी तो नरकों का वर्णन यथावत मैंने आपको सुनाया जी, है ना, और कल कर्म के विषय पर जो है मैंने चर्चा किया, हाँ। और कल ये बताया जाएगा कि ये संसार में अपने कष्टों देव प्रसिद्ध परमेश्वर है। बोलिए श्री लक्ष्मीकांत भगवान की जय, है ना।